देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। जी हाँ, बंगाल चुनाव का पहला चरण 27 मार्च को होगा। यानी कि 27 मार्च से शुरू हो जाएगी बंगाल की कहानी और बंगाल में चुनाव अब ये तय करेंगे कि आखिरकार बंगाल किसका होगा, दीदी का या फिर बीजेपी का। लेकिन इस 27 तारीख से पहले बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि किसी भी तरह से बंगाल चुनाव को जीता जाए, क्योंकि बंगाल चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। तो वहीं टीएमसी भी अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देना चाहती। टीएमसी के साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार हैं जिनकी रणनीति कभी भी विफल साबित नहीं होती और प्रशांत किशोर की रणनीति से तो अब की बार लगता है बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और अब की बार बंगाल चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। जी हां, आपको बताऊंगा कि प्रशांत किशोर किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं और इन रणनीतियों से किस तरह का फायदा ममता बनर्जी को हो रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार ही ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी किया। उनकी अगर बात की जाए तो उनकी रणनीति के अनुसार ही ममता बनर्जी विधायकों का टिकट काट रही है और नए विधायकों को जगह दे रही है और उनकी रणनीति के हिसाब से ममता बनर्जी काम कर रही है। यानी कि जो जो काम प्रशांत किशोर कह रहे हैं वैसा काम ममता बनर्जी कर रही है। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी की जीत अब की बार फिर से बंगाल चुनाव में होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार लगता है बीजेपी को खंबा नोचने वाली यहाँ पर स्थिति बन रही है। जिस तरह से कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल वही हालत अब बीजेपी की होने वाली है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक अपनी पूरी ताकत बंगाल चुनाव में झोंक दी है, अपने कई स्टार प्रचारकों को उन्होंने यहाँ पर बंगाल चुनाव में उतारा है और कई स्टार प्रचारकों को रैलियों के जरिए जो है लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं और खुद पीएम मोदी जो है वो बंगाल में आकर लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या बंगाल चुनाव में पीएम मोदी की कोशिशें कामयाब होगी या फिर प्रशांत किशोर की रणनीति कामयाब होगी। प्रशांत किशोर की रणनीतियां अभी तक फेल साबित नहीं हुई है और ना ही प्रशांत किशोर की रणनीतियों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता ने उंगली उठाई है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीतियां बहुत कारगर साबित होती हैं और प्रशांत किशोर की रणनीतियों से पता चल रहा है कि अब की बार बंगाल चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। दरअसल बंगाल की 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूं तो इन चुनाव से पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है बंगाल के अंदर। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने कोशिशों को तेज कर दिया है, वोटर्स को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं और स्थिति तो यहाँ तक बन गई है कि सभी राजनीतिक पार्टी के नेता इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह से वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। लेकिन इस चुनाव में कौन कौन अपनी किस्मत आजमा रहा है, अब आप ये भी समझिए। इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। वहीं अगर हम बात करें तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ये भी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और दोनों ही मुस्लिम नेता हैं। यानी कि मुस्लिम वोट अब की बार किसकी तरफ जाएगा ये ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो मुस्लिम वोट अब की बार ओवैसी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने जो पार्टी बनाई है उसमें कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और अगर बात की जाए तो अब की बार मुस्लिम वोटर्स भी कंफ्यूज हैं कि टीएमसी के साथ जाएं, ओवैसी के साथ जाएं या फिर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ जाएं। अगर कहा जाए तो बंगाल का राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, लेकिन बंगाल चुनाव में लहर तो दो ही पार्टियों की चल रही है, एक बीजेपी एक टीएमसी। बीजेपी और टीएमसी इस कोशिश में जुटी हैं कि किस तरह से ज्यादा काम किया जाए और किस तरह से वहां पर चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बनाई जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो टीएमसी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। टीएमसी ने बहुत पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान पर उतार दिया था और चुनावी मैदान में उतारने के बाद उन्होंने अपने विधायकों को काम पर लगा दिया किस तरह से वोटर्स को अपनी तरफ करने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी ने जिन विधायकों को टिकट दिया
वो बहुत सारे युवा विधायक हैं, नए विधायक हैं और पुराने विधायकों का टिकट तक काट दिया गया। यानी कि ममता बनर्जी को फिलहाल ये फर्क नहीं पड़ रहा कि पुराने विधायकों का टिकट काटा जाएगा तो वो ममता से नाराज होंगे, लेकिन फर्क ममता को ये पड़ रहा है कि किन विधायकों को टिकट दिया जाए ताकि वो बीजेपी को पूरी तरह से टक्कर दे सके। तो फिलहाल यहाँ पर प्रशांत किशोर की रणनीति की बात मैं यहाँ पर दोबारा करूंगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति एक बार फिर से लगता है कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से पहले बहुत सारे सर्वे अभी तक सामने आ चुके हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव का माहौल बदल चुका है और पश्चिम बंगाल चुनाव का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तो बंगाल के लोग ममता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ममता बनर्जी के साथ इस तरह से हादसा हो जाएगा और ममता बनर्जी को व्हील चेयर पर आकर जनसभा करनी पड़ेगी और व्हील चेयर पर आकर उन्हें वहां के लोगों को संबोधित करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और महिला मुख्यमंत्री के साथ ही साथ वो अकेली जो है मैदान में खड़ी हुई है। तो ये वाकई में बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनकी मुख्यमंत्री ऐसी हैं जो एक महिला हैं और पूरी मजबूती के साथ, पूरी निडरता के साथ वो वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उन पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और अपने कई कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन ममता बनर्जी उससे भी नहीं डर रही हैं और ममता बनर्जी को विश्वास है नंदीग्राम के लोगों पर और बंगाल के लोगों पर। ममता बनर्जी ने जब नंदीग्राम से पर्चा भरा तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि वो नंदीग्राम की बेटी हैं और नंदीग्राम के लोग अपनी बेटी को कभी भी हराएंगे नहीं। यानी कि ममता बनर्जी को पूरा विश्वास है कि नंदीग्राम आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ था उस वक्त नंदीग्राम के लोगों ने ममता का साथ दिया और यहाँ पर एक बार फिर ममता का साथ वो देंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात देखिए क्या है, शुवेंदु अधिकारी का दावा। शुवेंदु अधिकारी बात करते हैं कि 40,000 से ज्यादा वोटों से ममता को हराएंगे। क्या 40,000 वोट शुवेंदु अधिकारी को ऐसे ही लगते हैं? क्या 40,000 वोट की कीमत नहीं है? जी हाँ, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि 40,000 वोट बहुत ज्यादा वोट होते हैं और नंदीग्राम का माहौल अगर मैं बात करूं तो ये बता रहा है कि नंदीग्राम का माहौल अब बदल चुका है और यहाँ से शुवेंदु अधिकारी को ही झटका लग सकता है क्योंकि नंदीग्राम के लोग ममता के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारी आशंकाएं तो बन ही रही हैं, लेकिन कई बार जो एग्जिट पोल सामने आए हैं और अभी तक जो सामने आ रहे हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से बंगाल चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है और ममता की जीत हो रही है। यानी बंगाल चुनाव में बीजेपी को जो किस्मत आजमानी है वो अब आजमानी नहीं पड़ेगी, उनको अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।